एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपने उपदेश बांट रहे थे। वैसे तो गौतम बुद्ध हमेशा ही अपने उपदेश बांटने के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे, लेकिन एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठकर अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। उनके शिष्य भी उनको काफी ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी थे जो गौतम बुद्ध से बहुत नफरत करते थे। एक दिन जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तब उनके पास एक व्यक्ति आया। व्यक्ति ने आते ही गौतम बुद्ध को बुरा भला कहा, उनके पूर्वजों तक को गाली दी, लेकिन गौतम बुद्ध ने आगे से कुछ नहीं कहा। गौतम बुद्ध उसकी बात सुनते रहे। जब उस व्यक्ति ने देखा कि गौतम बुद्ध कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो और उस व्यक्ति को और भी बुरा लगा। काफी देर बुरा भला कहने के बाद वह व्यक्ति शांत हो गया। गौतम बुद्ध के शिष्य भी यह सब कुछ देख रहे थे और गौतम बुद्ध के इस व्यवहार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। फिर एक शिष्य ने पूछा कि आप उस व्यक्ति को कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, आप शांत क्यों बैठे हैं? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर मुझे कोई तोहफा देता है तो उसे मैं स्वीकार करूं या ना करूं, यह मुझ पर निर्भर करता है। अगर मैं स्वीकार करता हूं तो वह तोहफा मेरा है, अगर मैं स्वीकार नहीं करता हूं तो वह तोहफा उसी व्यक्ति का है। ठीक उसी प्रकार यह व्यक्ति मुझे इतने अपशब्द कह रहा है। अगर मैं इसके उपशब्द स्वीकार करता तो वह मेरे होते, मैंने स्वीकार नहीं करे हैं तो ये शब्द इसके खुद के ही है। हमें कभी भी उसी समय प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें शांत होकर सही या गलत का फैसला करना चाहिए, उसके बाद ही अपने प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऐसा करने से बुरी बातें और मुसीबतें टल जाती हैं। गौतम बुद्ध की इस बात को सुनकर व्यक्ति बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया और गौतम बुद्ध के चरणों में आकर माफी मांगने लगा। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया और वह आगे चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्वीकार करना या ना करना ये हमारे ऊपर है, इसलिए हमें जीवन में अच्छी बातों को स्वीकार करना चाहिए और बुरी बातों को अस्वीकार करना चाहिए। एक बार की बात है कि मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही ज्यादा संपन्न था। मगध राज्य में एक हस्तिनापुर नाम का गांव था। वहां पर लोग दिन में काम किया करते थे और रात को कोई भी अपने घर से नहीं निकलता था। लोगों का घर से ना निकलने की वजह वहां पर रहने वाला एक डाकू अंगुलिमाल था। अंगुलिमाल बहुत ज्यादा खूंखार डाकू था। लोगों में अपना डर बनाए रखने के लिए लोगों को मारता था और उनकी उंगलियों को काटकर गले की माला बनाकर पहनता था। वह डाकू जंगल में गुफा में रहता था। उस गुफा के पास गांव के लोग जाने से भी डरते थे। एक दिन की बात है कि गौतम बुद्ध गांव में से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग काफी चिंतित हैं। तब उन्होंने लोगों से पूछा कि तुम इतने ज्यादा चिंतित क्यों हो? तब उनमें से एक व्यक्ति सामने आया और उसने बताया कि हमारे गांव में एक डाकू रहता है जिसका नाम अंगुलिमाल है। वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर गले की माला बनाकर पहनता है। वो बहुत ही ज्यादा खूंखार डाकू है। तब गौतम बुद्ध ने पूछा कि वह डाकू कहाँ रहता है। उस व्यक्ति ने डाकू की गुफा के बारे में गौतम बुद्ध को बताया। फिर गौतम बुद्ध उस डाकू के पास जाने लगे, लेकिन लोग गौतम बुद्ध को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन गौतम बुद्ध नहीं माने और गुफा के पास चले गए। गौतम बुद्ध को गुफा की ओर आता हुआ देखकर अंगुलिमाल गुफा से बाहर आ गया है। वो तलवार लेकर खड़ा हो गया, लेकिन गौतम बुद्ध ने अंगुलिमाल को नजरअंदाज कर दिया और वहां से आगे बढ़ते गए। ये देखकर अंगुलिमाल को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा कि हे सन्यासी, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। फिर डाकू ने कहा कि मैं इस गांव का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं नहीं मानता कि तुम इस गांव के सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। फिर अंगुलिमाल ने कहा कि बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मान जाओ कि मैं एक गांव का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूं। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पीछे एक पेड़ है, वहां से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। अंगुलिमाल डाकू भागकर पेड़ पर गया, 10 पत्ते तोड़कर ले आया। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि इन पत्तियों को वापस जोड़ दो। अंगुलिमाल ने कहा कि यह कैसा मजाक है? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी चीज को जोड़ नहीं
सकते तो उसे तोड़ो भी मत, अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसको मारो भी मत। ये सुनकर डाकू की आंखों में आंसू आ गए। अंगुलिमाल उसी समय गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा और उस दिन से अंगुलिमाल गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। एक बार की बात है कि सर्दियों का समय था और गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे पर जा रहे थे। वहां पर सभी लोग मोटे मोटे वस्त्र पहनकर जा रहे थे। तभी गौतम बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। गौतम बुद्ध उसे देखते रहे। आदमी पानी में डुबकी लगा रहा था, साथ में उसका शरीर भी कांप रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद गौतम बुद्ध उसके पास गए और पूछा कि तुम इतने ठंडे पानी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? तब उस आदमी ने कहा कि अभी कुछ समय पहले मैं नदी से नहाकर पूजा करने के लिए जा रहा था, लेकिन मेरे पांव के नीचे एक मछली आ गई जिसके ऊपर पैर रखने से मैं अपवित्र हो गया हूँ। अब मैं इस पानी में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा कि मछली तो हमेशा से इसी पानी में रहती है। अगर तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो गए हो तो वह मछली तो हमेशा से ही इस पानी में रहती है, फिर तो वह मछली हमेशा से ही पवित्र होगी। अब उस आदमी को गौतम बुद्ध की बात समझ आ जाती है और वह पानी से बाहर आ जाता है। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति के वस्त्र उठाकर उसे पहनने के लिए देते हैं और साथ में कहते हैं कि खुद को अंधविश्वास के जाल में मत फंसाओ जब तक कि तुमने उस चीज का खुद अनुभव ना करा हो। फिर गौतम बुद्ध उस आदमी को समझाते हैं कि जो चीजें अपवित्र हैं लोग उसे अपवित्र नहीं मानते, जैसे नशा करना, दुर्व्यवहार करना, दूसरों से घृणा करना। इस बात को तो लोग अपवित्र नहीं मानते, लेकिन कोई जीव जंतु जो हमारे जीवन में इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता उसको लोग अपवित्र मानते हैं। फिर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है कि अंधविश्वास क्या है। गौतम बुद्ध बताते हैं कि असल में अंधविश्वास हमारे मन के अंदर होता है। अगर हम मन पर काबू पा लेंगे तो हम अंधविश्वास पर काबू पा सकते हैं। हर एक व्यक्ति को लगता है कि वह अपने जीवन में सभी दुखों से अपने मन की वजह से मुक्त हो सकता है। अगर तुम अपने चारों ओर देखोगे तो सभी लोग अपने मन के साथ उलझे हुए हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जब तक इंसान अपने मन को नहीं समझता तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। फिर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जाता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जागरूकता के द्वारा समझा जा सकता है। जब भी पूरे दिन में तुम्हें याद आए तुम जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करता रहेगा, लेकिन तुम्हें बार बार उस प्रयास को करते रहना है। तुम्हें दिन में बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जहां पर तुम्हारा मन तुम्हें पहुंचाना चाहता है, क्योंकि अपने मन को समझकर मन से मुक्त होने का यही सूत्र है। एक बार एक गांव के बाहर के रास्ते पर एक अमरूद का पेड़ था। गौतम बुद्ध उस पेड़ के नीचे आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उस पेड़ के पास गांव के छोटे छोटे बच्चे आ गए। वह अक्सर ही उस पेड़ के पास अमरूद खाने के लिए आया करते थे। उन्होंने जब देखा कि पेड़ पर अमरूद अभी भी लगे हुए हैं, उन बच्चों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। इतने में एक पत्थर गौतम बुद्ध के सर पर आकर लगा। पत्थर लगने के कारण गौतम बुद्ध के सर से खून बहने लगा और ये देखकर बच्चे भयभीत हो गए, लेकिन गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और आंखें बंद करके ऐसे ही बैठे रहे। सभी बच्चे गौतम बुद्ध से माफी मांगने लगे। एक बच्चा गौतम बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके सर पर पत्थर लग गया है, मैंने ये जानबूझकर नहीं मारा है। ये सुनकर गौतम बुद्ध की आंखों में पानी आ गया। तब गौतम बुद्ध ने एकदम से आंखें खोली और छोटा बच्चा तब गौतम बुद्ध के चरण पकड़कर माफी मांग रहा था। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे रोना इस बात पर आया है कि तुम पेड़ को पत्थर मार रहे हो, फिर वह तुम्हें फल दे रहा था और मेरे पत्थर लगा तो मैं तुम्हें सिर्फ नहीं दे पा रहा हूँ। ये सोचकर मेरे आंखों से पानी आ गया है।